जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स जी। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बिल्कुल। आज बल्कि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, गला मेरा बड़ा ख़राब था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार, वीडियो मैंने ज़रूर बनानी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट वेट कर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। व्यू अच्छे आते हैं, काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बहुत नवाजिश होगी आपकी, बहुत मेहरबानी। और ज़रूर जो है ना, आप सपोर्ट करें चैनल को। एक नया चैनल है और आप लोगों के लिए आपका अपना चैनल है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको दे दिया है, अगर आपको कोई इशू है आप डिस्कस कर सकते हो। और बाकी मेरी कोशिश है आपको लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से मैं आपको दे दूँ, तो इसलिए काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर आप पूरी कीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है जी मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक स्टोरी बताई थी कि मॉलिक्यूल बनता कब है, जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में दो एटम है, इस मॉलिक्यूल में तीन एटम है। तो अब अगर मुझे कोई ये कह दे कि इस पूरे मॉलिक्यूल का मुझे मास फाइंड करके दे, तो पहले मैं इस एटम का मास देखूंगा कितना है, फॉर एग्जांपल इसका 5 है। फिर मैं इस एटम का मास देखूंगा, फॉर एग्जांपल इसका मास 3 है। तो फिर इस तरह मैं सारे एटम्स का मास देखूंगा और मैं सिंपल दोनों को जमा कर दूंगा। जैसे इसका 5 है, इसका 3 है, 8 हो गया। इस पूरे मॉलिक्यूल का मास 8 हो गया। इसी तरह अगर ये मॉलिक्यूल है, मैं आप कोई मुझे कहता है इसका मास फाइंड करें, मैं कहता हूँ एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, सबसे पहले आप उन सारे एटम्स का मास देखें। इस एटम का मास फॉर एग्जांपल 3 है, इस एटम का मास फॉर एग्जांपल 5 है, इस एटम का मास फॉर एग्जांपल 4 है। तो सारे एटम के मासेस को जमा कर लें। 5 4 9, 9 और 3 सिंपल सी बात है 12। ये जो 12 हैं ये इस पूरे मॉलिक्यूल का मास है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने करना है। अब सबसे पहले उसने आपसे ये पूछा हुआ कि आपने मॉलिक्यूलर मास जो है ना पानी का, यानी कि हाइड्रोजन का आपने निकाल के देना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले उसने कहा जी H2O। अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है। कहता है इसका मास फाइंड करके दें। तो सबसे पहले किसी का भी जब आपने मास फाइंड करना, आपने लिखना है जी मॉलिक्यूलर, ठीक है, मास। और किसका लिखना है? ऑफ H2O, यानी कि वाटर का, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ ट्रिक्स हैं, वो करनी क्या है। सबसे पहले आपने पहला एलिमेंट देखना है। पहला एलिमेंट है जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? दो। अगर तो एक होगा फिर कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अगर एक हो तब भी आप लिख लें, तब भी कोई इशू नहीं। अब इसके हाइड्रोजन के कितने एटम है? दो। जितने एटम हो वो पीछे लिख लें और फिर ब्रैकेट लगा दें। दो एटम थे, पीछे लिख लिए। अब आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक हो गया जी। ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। प्लस फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा था? ऑक्सीजन। उसके कितने एटम थे? यहाँ होते हैं एटम, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हम लोग 1 लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे थे, ठीक है। तो 1 था, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखा? 1। और ब्रैकेट क्या लिखना है जी? मास ऑफ। उसके बाद आपने लिखना है मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक होगा। और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। बस इसको हल कर लेना है। अब इसको हल करने के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया था सिंपल कि क्या करना है। सबसे पहले यही चीज़ दोबारा 2 वैसे ही लिखा। अब हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है जी 1.008 AMU प्लस 1 वैसे ही आ गया। जबकि ऑक्सीजन का मास ये उसने यहाँ पे दिया भी हुआ है। ऑक्सीजन का मास होता है जी, ब्रैकेट के अंदर आप लिख दें 16, ठीक है। अब आपने इसको सिंपल हल कर लेना। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये होगा जी 2.008 प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 16। अब इन दोनों को आप, ये इस एटम का मास आ गया, दो एटम थे, दो हाइड्रोजन के थे, उनका टोटल मास ये आ गया। एक ऑक्सीजन का एटम था, उसका मास 16 आ गया। दोनों मासेस को जमा कर दें, 16 और 2 18.008 आगे आ गया जी AMU। ये उसका यूनिट होता है एटॉमिक मास का, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो भी आपने मास फाइंड करना हो। तो ये हमारे पास देखिए 18.008 हमारे पास आंसर आ गया। तो आपको समझ आ गई होगी। ये आपकी बुक के ऊपर उसने एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले उसने मॉलिक्यूलर मास पानी का निकालने का तरीका। अब हाइड्रोजन के दो एटम थे, तो सिंपली सबसे पहले उसने क्या किया? 2 को पहले लिखा, जितने एटम होते हैं इसके 2 थे, 2 पहले लिखा। फिर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस फिर ऑक्सीजन का एक ही था, उसने नहीं लिखा, आप लिख भी सकते हो। उसने वैसे ही लिख दिया कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल 2 वैसे ही आ गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वो यहाँ पे लिखते हैं, एटॉमिक मास ऑक्सीजन यहाँ लिख दें। इनको हल किया और आपके पास जो आंसर आ गया 18.0,
ठीक है, 16 आंसर आ गया। आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई। उसके बाद उसने फिर आपको मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का निकालने के लिए दिया हुआ है। यहाँ उसने उसको देखो सोल्यूशन भी दे दिया है ग्लूकोज का, अगर आपने निकालना है। सबसे पहले जी ग्लूकोज का मास निकालने के लिए फिर वही फार्मूला C6H12O6। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ पे बल्कि करके ही दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखें, ये हम लोगों को पता है सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है जी, C6H12 और O6। ठीक है, ये उसने यहाँ पे आपको फार्मूला जो है ना दिया भी हुआ है। ठीक है, आप सिंपली कर सकते हो। हमने क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है किसका, ऑफ ग्लूकोज का। सबसे पहले आपने ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जैसा कि बताया था, सबसे पहले पहला एलिमेंट है उसके एटम्स कितने हैं, 6, वो यहाँ लिख लें ब्रैकेट। फिर आपने लिखना है मास या एटॉमिक मास, मास ऑफ कार्बन, ये लिख लिया आपने। ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस फिर अगला एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसके एटम कितने हैं, 12, तो एटम आप पहले लिख लें। फिर आपने वही चीज़ लिखनी है क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, उसके बाद आपने जी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर इसी तरह प्लस लिखना है। और तीसरा आप देख रहे हो एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है और उसके कितने एटम है, 6। तो आप सबसे पहले फिर क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लिखेंगे जितने एटम है, और फिर क्या लिखोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ लिख के आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद सिंपली आप बराबर 6 वैसे लिखा। अब मास ऑफ कार्बन यहाँ से आप देख लेंगे, उसको दिया भी हुआ है यहाँ पे जी, कार्बन का मास होता है जी 12, वो आपने इसके नीचे लिख लिया, प्लस ये वाला 12 वैसे ही आ गया। इसी तरह मास ऑफ हाइड्रोजन उसने दिया हुआ, वो आगे भी पता है हमें, 1.008 होता है, प्लस फिर उसने यहाँ पे ये 6 लिख लिया। और मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे आपको दिया हुआ, वो हम पीछे भी करके आए हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है जी, 16, वो नीचे लिख लिया। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, यहाँ लिख लें, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, वो यहाँ लिख लें। ठीक है, प्लस 16 को इससे मल्टीप्लाई करवा देना, वो यहाँ लिख लें, और इन तीनों को आप जमा कर लें, आपके पास पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद उसने मॉलिक्यूलर मास आपके सामने यहाँ पे निकाला हुआ है नेफ्थालीन का, जिसका फार्मूला होता है C10H8। इसका भी बिल्कुल इसी तरह 10 को पहले लिखना है, फिर आपने लिखना है मास ऑफ कार्बन, प्लस फिर आपने 8 को पहले लिखना है, फिर लिखना है मास ऑफ हाइड्रोजन, और उनको सिंपल हल कर देना। जैसे इसने देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 पहले लिखना था, उसने बाद में लिख दिया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मेरे वाले तरीके से, जैसा कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल इसका निकालना है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो आप सिंपल यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते थे, जैसे कि उसने यहाँ पे दे दिया कि C10 है जी और H8 है, तो इनका मास, नेफ्थालीन का मास निकालना है। उसके लिए तरीकाकार आपको पता है, सबसे पहले एलिमेंट के कितने एटम है, 10, उन्हें पहले लिख लो ब्रैकेट, फिर क्या लिखें जी, मास ऑफ कार्बन लिख लिया, प्लस फिर इसी तरह दूसरा एलिमेंट है, उसके एटम कितने हैं जी, 8, वो पहले लिख लें, और फिर आप लिख लें जी मास ऑफ हाइड्रोजन, वो यहाँ पे आप लिख लें और इनको नीचे लिख दें। 10 वैसे ही आ गया। उसके बाद मास ऑफ कार्बन आपको पता है 12 होता है, प्लस इसी तरह 8 लिखा, और मास ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है 1.008 होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, और एंड पे क्या कर लें, इन दोनों को आप जमा कर लें, आपके पास पूरे मॉलिक्यूल का यानी कि नेफ्थालीन का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। यहाँ पे देखें उसने सिंपल इसी तरीके से किया हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल तरीका था उसका। उसके बाद उसने यहाँ पे आपको थोड़ा सा फार्मूला मास के बारे में बताया हुआ है, उसके बारे में भी उसने आपसे वही डिस्कस की हुई डिटेल में। वो मैं आपको पहले एक ना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उसने दी हुई है वो आपको करवा देता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। काम इसमें भी वही करना है सारा। सबसे पहले उसने कहा हुआ जी सोडियम क्लोराइड था, उसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो नमक हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसे टेबल साल्ट कहते हैं। आमतौर पे उसका मेन काम होता है खाने को फ्लेवर देना। ठीक है, प्रिजर्व मीट यानी कि गोश्त वगैरह को ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, एंड प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, जो नमक बहुत से कंपाउंड में यूज़ होता है, उसका फार्मूला मास आपने फाइंड कर देना है। इज़ वेरी सिंपल। तो सबसे पहले फिर वही तरीका जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या करना है, आपने सिंपल उसका फार्मूला लिखना है, और उसमें से हर एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उसको उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने फार्मूला मास फाइंड करना है NaCl का, तो यहाँ पे लिखेंगे NaCl, और फार्मूला मास ऑफ NaCl वो लिख लिया बराबर। उसके बाद सबसे पहले Na और Cl, सबसे पहले Na एक अलग एलिमेंट है, उसका एक एटम है, Cl उसका भी एक ही एटम है। तो सबसे पहले ये 1 पहले लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोडियम।
प्लस फिर ये वाला 1 पहले लिखेंगे, और ये क्लोरीन है दूसरा एलिमेंट, और आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ क्लोरीन, ये मैंने फिर लिख लिया यहाँ पे। फिर बराबर 1 ऐसे ही आ गया, और जो सोडियम का मास है वो उसने आपकी बुक वाले ने यहाँ पे दिया हुआ है, वो है G23, जो कि आपने यहाँ पे लिख लेना है। वही तरीका सेम, +1 फिर वैसे ही आ गया, मास ऑफ क्लोरीन, ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, और यहाँ पे उसने मास, क्लोरीन का मास होता है 35.5, ये आपने याद करने हैं मासेस जो है ना। लें जी, ये लिख लिया। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, 35.5 को सिंपल आप 1 से मल्टीप्लाई करवा दें जी, और इन दोनों को आप जमा कर लें तो आपके पास जो है ना फार्मूला मास आ जाएगा जी NaCl का। आई होप आपको ये भी एग्जांपल बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने बड़े आसान तरीके से कोशिश की है आपको ये करवाने की। उसके बाद आपको फिर उसने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया, और वो है जी फार्मूला। उसने आगे कहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे कहते हैं जी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ पे ये दिया हुआ उसने, ये उसका फार्मूला है। ट्रीट एसिडिटी, तेजाबियत को ये ख़त्म करता है, इसका फार्मूला मास फाइंड करते हैं। फिर उसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा था, सबसे पहले उसने ये देखें मैग्नीशियम दिया हुआ है, और उसके बाद ऑक्सीजन दिया हुआ है, और उसके बाद हाइड्रोजन दिया हुआ है। इज़ वेरी सिंपल है। मैग्नीशियम का देखें एक ही एटम है, यहाँ लिखा हुआ है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस बार उसने इकट्ठे एटम दे दिए 2, ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी है और ये 2 इस हाइड्रोजन के लिए भी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम जिस तरह हम लोग करते हैं। मैग्नीशियम का एक एटम है, उसका एटम का मास होता है जी 24। ऑक्सीजन का 2 थे, तो उसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। और हाइड्रोजन का मैं आपको अपने तरीके से करवा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे जी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ Mg, और है जी OH, और बाहर आ गया 2। ठीक है, सबसे पहले पहला एलिमेंट है मैग्नीशियम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ मैग्नीशियम। ठीक हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब देखें 2 एटम ऑक्सीजन के है, तो सबसे पहले आपको पता है एटम यहाँ लिखेंगे 2, और फिर क्या लिखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया, ये आपने क्लोज कर दिया। प्लस हाइड्रोजन के भी आपको पता है 2 ही एटम है, ये 2 इसके भी हैं इसके भी है, तो फिर पहले 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे लिख के। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है उसने यहाँ पे आपको दिया हुआ है जी 24, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। प्लस फिर 2 लिखना है, फिर ऑक्सीजन का मास वो भी उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है जी, जो ऑक्सीजन का मास जो है वो आपको 16 दिया हुआ है, वो आपने इसके नीचे लिख लेना है। प्लस फिर ये वाला 2 आ गया, फिर उसने जी मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है जो कि आपको पता है 1.008 है। तो बस आपने क्या करना है, 24 लिखना है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 2.008 हो जाएगा। इन तीनों को आपने जमा कर लेना है, तो आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसा कि उसने यहाँ पे आपको ज़रा वो डायरेक्ट करके दे दिया, थोड़ा आपको कंफ्यूज किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेनी है। आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। यहाँ पे उसने मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशंस वगैरह आपको दी हुई हैं जो कि बहुत आसान है। ये मॉलिक्यूलर मास है क्या, उसमें आपने जमा करना है सारे मासेस को, यानी सारे एटम्स के मासेस को आपने जमा करना है। और वो एटम के मासेस किसके होंगे, एटम्स के। ठीक है, और वह कहाँ पड़े होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में, यानी किसी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम के मासेस होंगे उन्हें जमा कर लो। आगे उसने एग्जांपल्स दे दिए। इसी तरह फार्मूला मास की डेफिनेशन उसने यहाँ पे दी हुई है कि इसमें भी सारे एटॉमिक मासेस को जमा ही करना होता है, जो कहाँ होते हैं, किसी भी फार्मूला यूनिट के अंदर होते हैं। किसी भी सब्सटेंस के जो फार्मूला यूनिट होता है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी आपको मासेस देता है वही सिंपल चीज़ है, आपने उनको जमा कर लेना, आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।